सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पढ़ते हैं। हमारा सप्तम पाठ है, चैप्टर 7 सप्तम पाठ का नाम है वन्य जीवनम संरक्षणम। हमें वन्य जीवन, जो वन में रहते हैं जीव, उनका संरक्षण करना है। उनके बारे में बताया गया है कि उनकी देखरेख कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पाठ है बने जायते भवति या सो वन्य जीवो भवति। इसका अर्थ होता है जो वन में पैदा होते हैं और रहते हैं वे वन्य जीव होते हैं। वन्य जीव कौन होते हैं? जो वन में पैदा होते हैं और वन में ही रहते हैं, वो वन्य जीव होते हैं। जीव विभिन्नमापि तत्र यद वस्तु वने जातं भवति तदापि वन्यनं भवति। इसका अर्थ होता है जीव जंतु अलग अलग होने पर भी जो वन में पैदा होते हैं वह वन्य जीव ही होते हैं। जीव जंतु अलग अलग पैदा होने पर भी जो वन में पैदा होते हैं और वह वन्य जीव ही होते हैं। यस्मिन् भूभागो गिरयो नघा प्रनाला सघन वृक्षालता गुल्मादयो भवन्ति सो भूमिभागो वनम इति नाम्ना व्यवह्रियते। इसका अर्थ होता है जिस पृथ्वी पर पहाड़, नदी, नाले, घने पेड़, बैल, झाड़ियाँ आदि होती हैं, उन भूमि के टुकड़ों को वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनको क्या जाना जाता है? वन के नाम से जाना जाता है। वन प्रदेशस्य यस्य वस्तुना द्रव्यस्य व संबंधो अस्ति तद्वनम् इति कथ्यते। इसका अर्थ होता है वन प्रदेश के साथ जिस वस्तु या धन का संबंध होता है उनको वन कहते हैं। आगे है आपका प्राचीन काले पूर्वजा स्वास्थ्यसु चतुर्थे भागे गृहं गत्वता त्यागोता वने सन्ति स्म। इसका अर्थ होता है प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अपनी आयु या जीवन के चौथे भाग में घर छोड़कर वन में रहते थे। क्या करते थे वो? हमारे जो पूर्वज थे प्राचीन काल में वो अधिक ही वन में रहते थे, अधिक जनसंख्या में वन में रहते थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं। वने निवासन्ते स्वमाने सन्ति अनुभवे स्म। वन में रहते हुए वे शांति का अनुभव करते थे। वन में रहते हुए वो क्या करते थे? एक शांत माहौल का अनुभव करते थे। प्रत्यक्ष रूपेण परोक्ष रूपेण वनम अस्माकं हितसाधकमस्ति। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन उनके हित को पूरा करने वाले थे। वनमिति नाम ग्रहेण सह वनस्पतीनां तत्र यानां पशूनां पक्षिणां च ग्रहणं ज्ञानं भवति। इसका अर्थ होता है वन में नाम लेते ही वनस्पति, वहाँ रहने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान होता है। भूमि की रचना के समय भारत में ही वन थे। जब हमारी जो घर बने हैं, मकान बने हुए हैं, उससे पहले भारत में भी क्या था? वन ही था। जो भारत की भूमि है वो वन ही थी। भूमि संरचना काले वनानि आसन् वनानां सम्बन्धो अपि मानवेन सह विद्यते। मानव जीवनस्य भौतिक विकासे आध्यात्मिक विकासे संस्कृति विकासे च वनानां महत्वपूर्णां भूमिका अस्ति। इसका अर्थ होता है वनों का संबंध मनुष्य के साथ शुरू से ही है, मतलब कि पहले से ही है। मनुष्य के जीवन के भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास में तथा सांस्कृतिक विकास में वनों की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सब का विकास होने में वनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब है आपका आगे वने विवेश पराविद्या चेति या सत्य अहिंसा अपरिग्रहित 10 लक्षण मातको अस्मिन् सनातन मानव धर्मो अपि वने निवासति महर्षिभिः साक्षात्कृता। इसका अर्थ होता है वनों में पराविद्या, सत्य, अहिंसा, परिग्रह आदि 10 लक्षणों से युक्त हमारे सनातन मानव धर्म का भी वन में रहने वाले मानव ऋषियों से दर्शन किया है।
मानव ऋषियों के क्या किए हैं, दर्शन किए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अस्माकं भारतीयानां तु बना नामभय जीवनस्य परिकल्पना यावत् संभावा वर्तते। इसका अर्थ क्या होता है, हम भारतीयों के लिए वनों से रहित जीवन की कल्पना करना असंभव है। वनेषु ये जीवा प्राणिनः सन्ति ते सर्वेभ्यमपि महता प्रत्ययेन रक्षेण। इसका अर्थ होता है वन में रहने वाले जीवों की भी हमारे द्वारा रक्षा की जाती है। वन के जीव चाहे वे जड़ हैं और रक्षणीय हैं। वो कैसे हैं, जड़ हैं और रक्षणीय हैं। वन जीवनेषु स्थावरा जंगमा सर्वे प्रकारेण संरक्षणीय। इसका अर्थ होता है जड़ प्राणियों में हरी घास, बेलें, वृक्ष और झाड़ियाँ आदियों को गिनती में लिया जाता है। अब है आगे आपका स्थावर प्राणेषु हरितलता वृक्षा गुल्मादीनां परिग्रहणं भवति। इसका अर्थ होता है हमारे वृक्षों में, पेड़ पौधों में सबसे मुख्य क्या है, हरित मतलब कि हरी घास, बेल, वृक्ष सभी जानते हैं, पेड़, और गुल्मादीना मतलब होता है बेलें जानते हैं, जो चढ़ी होती है पेड़ों पर, बौलों में होती हैं इनकी, और झाड़ियाँ, ठीक है, परिग्रहणम झाड़ियों में गिनती की जाती है। अब आगे जड़म में यूसु च सर्वे पशु पक्षिणां गणयन्ते अश्वत्थेरोमुद्वरा वट शालिनी पलाश देवदारू कथित जम्बू जम्मावीर नालिकेल खजूरा अखरोट आम्रम दांडिम सिप्पिमा वारणा कदली बर्दी निम्र प्रभात्यो बाहवो वृक्षा वनेषु भवन्ति। इसका अर्थ होता है जंगल में सब पशु पक्षियों की गिनती की जाती है, उनको गिने जाते हैं। पीपल, बट, साल, साल्यमली, पलाश, देवदार, कैथ, जामुन, नारियल, खजूर, अखरोट, आम, अनार, अमरूद, केला, बेर और नींबू आदि बहुत से वृक्ष वन में रहते हैं। ये सब वृक्ष कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। अब है आपका आगे केचन वृक्षा फलादयन केचन स्वशरीरादयन शीतल छायायां प्रदान चोप कुर्वन्ति मानवान्। इसका अर्थ है उनमें से कुछ वृक्ष मनुष्यों को फल देते हैं तो कुछ अपने शरीर दान से ठंडी छाया प्रदान करते हैं। कुछ वृक्ष क्या देते हैं, फल देते हैं, और कुछ ठंडी छाया देते हैं। सब वृक्षों का महान उपकार है। सभी वृक्षों का क्या है, हमारे ऊपर महान उपकार है। अब आगे पढ़ते हैं हम। सर्वेषां वृक्षाणां महतो परोपकारमति वर्तते यदि एते प्राणवायुप्रदान जीवयन्ति निखिल जीवनं वनेषु या औषधाय भवन्ति तम अपि रोगिणां संयोगमार्गं कृतो कुर्वन्ति। इसका अर्थ क्या है कि ये सब जीवों को प्राणवायु देते हैं। सभी जीव जंतुओं को क्या देते हैं, प्राणवायु देते हैं। वनों में जो औषधियाँ होती हैं वे भी रोगों का नाश करती हैं, करके उपकार करती हैं। हमारे अंदर जो रोग हो जाते हैं तो कुछ रोग ऐसे हैं, सभी रोग या कुछ रोग जो औषधियाँ से जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं, वो परोपकार, ये सब करके हमारे ऊपर क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। अब आगे अतः सर्वसां वनो औषधीनां रक्षणां वन स्थान जीवानां रक्षणे भवति वन वृक्षाणामभावे वर्षाया अपव्ययो भवति वृक्षस्य कष्टेन गृहदिकां पदपीठिका सन्निधिकां विविध पौधों भोगयोग्या वास्तूनां निर्माणं च वयं कुर्मः। इसका अर्थ होता है स्वयं वनस्पतीय पौधों की रक्षा, वन में रहने वाले जीवों की रक्षा होती है। वन वृक्षों की
वन वृक्षों की कमी से वर्षा में भी कमी होती है। यदि पेड़ पौधे कम होंगे तो हमारे यहाँ क्या होगी, वर्षा भी कम होगी। वृक्षों की लकड़ियों से घर के दरवाजे बनाए जाते हैं। गृहादि काम मतलब कि घर के दरवाजे घर के लिए काम में लिए जाते हैं। पलंग, पाद पीठी का मतलब होता है पलंग आदि विभिन्न उपयोगी वस्तुओं को हम बनाते हैं। विविध उपयोग भोग योग्य, इसका मतलब होता है विभिन्न उपयोगी वस्तुओं को हम बनाते हैं। अतो वन वृक्षा सदा सर्वदा अस्माभिः रक्षणीया सन्ति। इसलिए वन के वृक्ष सदैव हमारे लिए कैसे हैं, रक्षणीय हैं। वन पार्श्वेऽपि संरक्षणानि सन्ति। इसका अर्थ होता है वन के पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। वन के पशुओं की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जड़गम प्राणेषु वन्यपशूनां पक्षिणां सरीसृप नदीनां नामान्यपि सन्ति। इसका अर्थ होता है गतिशील प्राणियों में सर्प आदि प्राणी भी शामिल किए जाते हैं। वन्य पशु जैसे, देखो इसके आगे पढ़ते हैं हम, वन्य पशुनाम जैसे, इसका मतलब होता है वन में रहने वाले पशु, जैसे सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालुकादयो बहवो ही सिंह का प्राणी नाम सन्ति। जैसे शेर, चीता, हिरण, भालू आदि बहुत से सिंह प्राणी हैं। श्रूयतां वने यो हिंसा प्राणिनां सन्ति ते सर्वेऽपि प्राकृतिक संतुलने महत्वपूर्णा भवन्ति। इसका अर्थ होता है सुनो, श्रुत्या मतलब कि सुनो, सभी लोग सुनो। वन में जब तक ये हिंसक प्राणी हैं तब तक ही हमारी क्या है, प्रकृति का संतुलन ठीक है। इसलिए इसका संबंध पुराण काल से, अतएव येषां संबंध पुराण काले देवादिदेव सह स्वीकृता। इसलिए इनका संबंध पुराण काल से देवताओं के साथ भी स्वीकार किया गया है। इनका संबंध किनका, जो हमारे वन्य पशु हैं जो वन में रहते हैं, उनका संबंध पुरातन काल से, पुराने समय से ही किनके साथ किया गया है, देवताओं के साथ, भगवान के साथ स्वीकार किया गया है। जैसे देखो आगे, यथा मतलब होता है जैसे, सिंहो भगवत्या दुर्गया वाहन मास्ति सारमेश्चस्य भगवतो भैरवस्य वाहनं वर्तते एवं सर्वे पशुपक्षिणां देवताभिः सह सम्बन्धाः सन्ति। अतः एतेषां संस्कृति महत्वपर्यामस्ति। इसका अर्थ होता है जैसे शेर भगवती दुर्गा का वाहन है। शेर किसका है, माता का वाहन है, उस पर वो बैठती है ना, इसलिए तो उनका वाहन है। और कुत्ता जिसको हम स्वान बोलते हैं, वो कुत्ता किसका है, भैरव भगवान का वाहन है। इन पशु पक्षियों के साथ देवताओं का संबंध है, अतः इनका सांस्कृतिक महत्व भी है। इनका क्या है, सांस्कृतिक महत्व भी है। अब आगे, पक्षिणा कृषि कीट पतंगिनां भक्षणां कृता मानव समाजस्य महान्तमनु पराक्रम कुर्वन्ति। अस्माकं वातावरणं समुचितं हारयितुं वन्यजीविनां संरक्षणं परम आवश्यकम् अस्ति। कर्तव्यमस्ति पुनः अस्माकं यद् इमे वन्यजीवा सुखं वयोसि इति। इसका अर्थ होता है पक्षी कृषि को नष्ट करने वाले पतंगों आदि को खाकर मनुष्य समाज का बहुत उपकार करते हैं। हमारे वातावरण को ठीक करने के लिए वन्य प्राणियों की रक्षा करनी बहुत ही आवश्यक है। परम आवश्यक मतलब कि बहुत ही आवश्यक है। कर्तव्यमस्ति पुनः अस्माकं, इसका मतलब होता है हमारा पुनः कर्तव्य है कि यदि इमे वन्यजीवा सुखम बसेयु इति। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमें इनकी क्या करनी चाहिए, सुखपूर्वक देखरेख करनी चाहिए, सुखद देखरेख करनी चाहिए।